ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, अंता विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। उपचुनाव में मतदान खत्म हो गया है। जी हां, 6 बजे, ठीक 6 बजे मतदान खत्म, यानी कि पोलिंग की प्रक्रिया खत्म, वोटिंग खत्म। शांतिपूर्ण तरीके से आज मतदान की प्रक्रिया रही है। लगभग 83% मतदान का अनुमान है और ये जाहिर तौर पर आंकड़े उत्साहवर्धक है, उत्साहजनक है। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात कही जा सकती है, क्योंकि महिलाएं आपने देखा दोपहर के वक्त काफी अच्छी खासी संख्या में दिख रही थी, यानी कि सब कामकाज निपटाने के बाद अपने छोटे छोटे बच्चों को वो गोद में लिए लंबी लंबी कतारों में इंतजार करी थी। फर्स्ट टाइम वोटर्स में भी, युवाओं में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और इसीलिए ये जो आंकड़ा पहुंचा है मतदान का, उत्साहजनक कहा जा रहा है, एक रिकॉर्ड मतदान कहा जा रहा है। लगभग 83% मतदान का अनुमान जताया गया है। हालांकि हमें सटीक आंकड़ों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन 6 बजे, ठीक 6 बजे, और ये देखिए वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई। आसिफ हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे आसिफ का रुख करते हैं। अंता विधानसभा उपचुनाव, मात्र एक सीट पर चुनाव, लेकिन ये चुनाव आखिरकार ये तय करने वाला है कि सरकार के 2 साल के कामकाज पर क्या जनता ने मोहर लगाई, या विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो ज्यादा रास आए। कुल मिलाकर मतदान खत्म हुआ। क्या प्रक्रिया रही, कैसी प्रक्रिया रही, जरा बात कीजिए और बताइए किन मुद्दों के साथ आज लोगों ने वोट डाला है। आसिफ। बिल्कुल, मतदान जो है वो खत्म हो चुका है। आप देख सकते हैं पोलिंग बूथ से जुड़े सभी कर्मचारी और पुलिस मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं और अब से 1 से 2 मिनट के अंदर ये गेट जो है बंद कर दिया जाएगा। यानी जितने भी पोलिंग बूथ हैं अंता के अंदर, ग्रामीण इलाके में और कस्बे के अंदर, वो सभी के सभी जो है वो इस समय बंद कर दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं बंद करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। यानी अब तक जितने भी मतदाताओं ने वोट किया है वो वोट कर चुके हैं और अब इसके बाद वोट की अनुमति नहीं होगी। जितना अनुमान वोट प्रतिशत का लगाया जा रहा है उसमें अभी जो मोटा आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो लगभग 83% का सामने आ रहा है। हालांकि 7:30 बजे तक सटीक आंकड़े सामने आ जाएंगे और जितना भी सुबह से हमने अलग अलग पोलिंग बूथ के ऊपर बात की है, ये संख्या 209 वाले कोई भी मतदाता अगर बाहर हो तो जी अंदर आ जाए, 6 बजे ये बंद हो जाएगी। एक बार फिर आवाज दी जा रही है कि अगर कोई एक भी मतदाता बचा है तो वो आकर जो है वो मतदान जो है वो करे और उसके बाद जो है ये लगातार जो है वो गेट बंद कर दिया जाएगा। तो अभी आपका टाइम हो चुका है, अभी भी बिल्कुल टाइम हो चुका है। 1 मिनट है अभी शेष है। 1 मिनट के भीतर कोई अंदर चला जाता है तो उसका हो जाएगा और अगर 1 मिनट के भीतर नहीं जाता तो फिर बंद कर दिया जाएगा। ये तमाम पोलिंग कर्मचारी हैं, आवाज लगा रहे हैं बाहर गेट के बाहर। अगर एक भी मतदाता छूटा है तो 1 मिनट है वो अंदर आ सकता है और उसके बाद जो है गेट को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई अंदर चला जाता है तो उसको वोट करने दिया जाएगा। हालांकि वो समय भी अब लगभग खत्म हो चुका है। सुबह से अलग अलग पोलिंग बूथ पे जाकर हमने बात की और ये गेट जो है वो फिक्स, आप देख सकते हैं 6 बजे बिल्कुल ये गेट बंद कर दिया गया है। अब कोई भी मतदाता अंता विधानसभा चुनाव में जाकर वोट नहीं दे सकता क्योंकि गेट बंद कर दिया गया है। सुबह से अलग अलग पोलिंग बूथ पे जाकर हम ग्रामीण इलाकों में गए, हम कस्बे में अलग अलग पोलिंग बूथ पर घूमे, सभी से हमने बात की तो कई चीजें निकलकर सामने आई। सबसे पहली बात तो दिलचस्प ये रही कि इस अंता चुनाव के अंदर महिलाओं ने अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान किया, यानी महिलाएं बहुत ज्यादा तादाद में वोट देने के लिए निकली थी। हाँ, दूसरा दिलचस्प ये कि प्रचार प्रसार में भी चाहे बीजेपी की महिला विंग हो या प्रमोद जैन भैया की महिला समर्थक हो, कभी मेहंदी लगा रही थी, कभी नाच गाकर वहां की अपनी भाषा में लोगों से मतदान की अपील कर रही थी। तो प्रचार में भी महिलाओं की हमने ताकत देखी और अब यहाँ पर जब वोटिंग का दिन आया तब भी हमने देखा कि महिलाओं ने किस तरीके से घर से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल किया। सिर्फ बिल्कुल, हमारे स्थानीय जो संवाददाता हैं जो 12 को कई सालों से कवर कर रहे हैं, विपिन हमारे साथ इस समय मौजूद है। विपिन, आज बड़ा दिलचस्प रहा क्योंकि मैंने भी देखा, जयपुर से आया, सुबह से घूम रहा हूँ, महिलाओं ने खासी पुरुषों के मुकाबले बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत है वोटिंग को लेकर, लोकतंत्र को लेकर। जी बिल्कुल, क्योंकि हर बार जो है महिलाओं का परसेंटेज ही है वो कम हो जाता था। कई बार वो घरों में रहती थी, कभी
चूल्हे का काम देखती थी, कभी घरों का फसल का काम होता था उसमें लग जाती थी और मतदान को जो है वो जरूरत नहीं समझती थी। लेकिन जो जागृति आई है, जो जागरूकता आई है महिलाओं में, कह सकते हैं सुबह से जब हमने देखा आज, तो एक महिला जब 6:30 बजे मतदान का, जब वो ईवीएम सेट भी नहीं हुआ था, जब 6:30 बजे वो महिला मतदान केंद्र पे आई, पूछा गया तो उसने कहा कि हमें लगा कि हो गया चालू। और उसके बाद जब लाइन कतारें लगने लगी तो 7 बजे तक तो करीबन दर्जनों की संख्या में महिलाएं कतारों पे थी। आमतौर पर सुबह महिलाएं जल्दी आती नहीं है वोट देने। हाँ, जल्दी नहीं आती है क्योंकि उनके खाने पीने, क्योंकि उनको महिला घर का, पुरुषों का भी खाना बनाना है, खुद का भी देना है, बच्चों को भी देखना है। लेकिन इस बार महिलाओं ने एक बड़ा अच्छा करा कि पहले मतदान फिर जलपान। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी बात ये भी रही, जब हमने महिलाओं से बात की तो हमें भी जानकर लगा कि यहाँ की महिला जो वोटर है वो कितनी जागरूक है। सारे स्थानीय मुद्दे उन्हें पता है, पानी, बिजली से लेकर, सड़क से लेकर, बच्चों के रोजगार से लेकर, पुरुषों से ज्यादा वोकल जो है वो महिलाएं नजर आई। तो मैं ये जरूर कहूंगा अंता चुनाव की हाइलाइट्स यहाँ की जो है वो महिला शक्ति रही आज। और जितना मतदान हुआ है, हालांकि अभी सटीक आंकड़े यहाँ के पीआरओ जारी करेंगे, लेकिन जो एक मोटा अनुमान निकलकर सामने आया है गेट बंद होने तक, वो 83% का है। अब कहने के लिए अंता विधानसभा सीट से 15 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा था, 15 प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अंता के अंदर चर्चा केवल 3 प्रत्याशियों की थी। 2 बड़ी पार्टियों से हैं, कांग्रेस, बीजेपी, और तीसरा निर्दलीय है। अब 14 तारीख को इन मतदान पेटियों में जो बंद हो चुका है उसके नतीजे 14 तारीख, बिल्कुल ईवीएम में तमाम जो भाग्य का फैसला है वो बंद हो चुका है। 14 नवंबर को ईवीएम खुलेगी और ये समझ आएगा कि आखिरकार जनता ने किसको चुना है। लेकिन कुल मिलाकर आसिफ, जरा ये प्रक्रिया भी बताइए, चूंकि ईवीएम तो अब बंद हो गई हैं, मतदान दल है वो यहाँ से निकल रहे होंगे, कंट्रोल रूम में ईवीएम को रखा जाएगा, कितनी देर में ये सब कुछ होने वाला है? बिल्कुल। विपिन हमारे साथ लगातार बने हुए। विपिन, अब अंतिम प्रक्रिया क्या होगी? सब जो है ईवीएम मशीनें बंद कर दी गई हैं। जी बिल्कुल जी। अब जो है ईवीएम जब हो गया है, पोलिंग जो यहाँ खत्म हो गया है, कुछ बूथों पर, क्योंकि 268 बूथ हैं, कहीं हो सकता है कि 1-2 पहुंचे हों, तो वो जो अंदर प्रेमिसेस में है उनका जो है वोट कास्ट करने के बाद जो प्रक्रिया रहेगी, उसके बाद यहाँ जो पीठासीन अधिकारी हैं, पीआरओ हैं, इनकी मौजूदगी में और जो मतदान दलों के एजेंट है, इनकी मौजूदगी में हस्ताक्षर करके इनको सील किया जाएगा ईवीएम्स को। सील करने के बाद राजकीय महाविद्यालय जो मतगणना केंद्र है, और वहां पर इनको रात को ही आज ईवीएम वहां स्थापित कर जाएगा। और वहां देखिए सिक्योरिटी पुलिस भी है, पुलिस के अलावा जो सेना का है बल वो भी वहां मौजूद है, और 24 घंटे लाइटिंग भी करी गई है, और सैकड़ों की संख्या में रखा गया है। ऐसा नहीं है मात्र 268 ईवीएम है, लेकिन पुलिसकर्मी उससे कहीं ज्यादा है। प्रत्याशी भी नजर रखेंगे? प्रत्याशी बिल्कुल, क्योंकि प्रत्याशियों की तो सांसें अटकी हुई है, कहीं एक ईवीएम इधर उधर हो गया तो उनको तो बड़ा हो जाएगा। बड़ा दिलचस्प है कि जो सिक्योरिटी है वो तो ईवीएम मशीनों पर जहां लॉकर में उन्हें रखा जाएगा वो तो नजर रखेंगे, प्रत्याशी भी जो है इधर उधर मंडराते नजर आएंगे जब तक ईवीएम खुल ना जाए। और 14 तारीख को ये गिनती शुरू होगी, तब पता चलेगा कि अंता की जो जनता है उसने किसके हक में फैसला सुनाया है। क्या उसने जो है वो सरकार के 2 सालों के कामों पे मोहर लगाई है, या फिर बदलाव के लिए उन्होंने कुछ किसी और नए चेहरे को चुना है, या फिर बिल्कुल आसिफ, देखिए अभी तक ये जो मुकाबला था वो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का था, लेकिन जैसे ही निर्दलीय ताल ठोकी नरेश मीणा ने, मुकाबला त्रिकोणीय हो गया और दिलचस्प भी हो गया। कुल मिलाकर सभी की निगाह इस बात पर टिकी है कि आखिरकार नरेश मीणा किसको नुकसान और फायदा देने वाले हैं, ये तो 14 नवंबर को तय होगा। लेकिन आज जब वोटर्स अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, आपने उन लोगों से भी बातचीत की, कौन से मुद्दे, किन उम्मीदों के साथ वोटर ने आज ईवीएम में वोट दिया? देखिए इस बार वाकई जो है जो अंता के लोग हैं उन्होंने जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर बड़े वोकल नजर आए। अपने अपने हमने जब महिलाओं से बात की, कुछ बुजुर्गों से बात की, पुरुषों से बात की, साफ तौर पर उन्होंने कहा हमारे पास जो भी वोट मांगने आया, आपको मैं बताऊं कि एक पूरे गांव ने तो वोटिंग का ही आज बहिष्कार कर दिया, लगभग 735 वोट वहां पर थे। उन्होंने कहा जब तक हमारे शमशान भूमि तक सड़क नहीं बनेगी हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, और उन्होंने आज वोट नहीं डाले। यानी आप सोच सकते हैं कि अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर लोग यहाँ पर कितने जागरूक हैं। और अंतिम समय में जब पोलिंग खत्म होने वाली थी तब नरेश मीणा वहां पहुंचे थे और कलेक्टर को बुलाने की मांग की, हालांकि कलेक्टर वहां पर नहीं पहुंचे और नरेश मीणा भी वहां से निकल गए। लेकिन
स्थानीय जो लोकल मुद्दे हैं वो हावी रहे। खास तौर पर सड़कों की बात करें, पानी की यहाँ पर बात करें, या फिर जो है मेडिकल सुविधाओं की बात करें, और सबसे बड़ी बात, सब ने जो शिक्षित बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनके रोजगार की भी मांग उठाई है कि इन्हें रोजगार के लिए मौका जो है वो मिलना चाहिए। यही सारी बातें इन्होंने, जो भी प्रत्याशी वोट मांगने के लिए इनके पास पहुंचा, उनसे इन्होंने यही सारी बातें की हैं। सभी प्रत्याशियों ने इनसे वादे किए हैं कि अगर वो जीत कर आते हैं, अगर वो यहाँ के एमएलए बनते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है वो उनके वादों को पूरा करने की कोशिश करेंगे या पूरा करेंगे। लेकिन खास तौर पर जब गांव से सटा जो इलाका है अंता का, वहां ये कहा जा सकता है कि लोग बड़े अवेयर हैं, पॉलिटिक्स को लेकर बड़े अवेयर हैं, अंडर करंट है, खुलकर कुछ नहीं कहना चाहते। बड़ा कस्बा है लेकिन बावजूद उसकी वहां बस स्टैंड नहीं है, तो अपनी बेसिक जरूरतों को लेकर यहाँ पर उम्मीद के साथ वोटर्स गए हैं। कुल मिलाकर किस पर भरोसा जताया, 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगी तब भाग्य का फैसला होगा उम्मीदवारों को। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, वहां की तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।